जो राजा युवनाश्व ने महारानी को देना था। राजा युवनाश्व ने कलश उठाया और सारा जल पी लिया। अगले दिन राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजन, आपने भूल से ही सही पर उस अभिमंत्रित जल को पिया है। इस कारण अब आपकी संतान आपके ही गर्भ से जन्म लेगी। राजा युवनाश्व जानते थे कि अनजाने ही उनसे चूक हुई है, पर वो ये भी जानते थे कि उनकी होने वाली ये संतान उनके लिए अनमोल है। इसलिए उन्होंने गर्भ धारण किया। समय बीता और जब पुत्र के जन्म लेने का सही समय आया, तो अब सबसे बड़ी समस्या नारी बच्चे को जन्म दे सकती है, लेकिन एक मानव कैसे दे सकता है। तब दैवीय चिकित्सकों और अश्विनी कुमारों ने राजा युवनाश्व की कोख को चीरकर बच्चे को बाहर निकाला। आज भी इसका वर्णन ऋग्वेद में है। बच्चे के जन्म के बाद ये समस्या उत्पन्न हुई कि बच्चा अपनी भूख कैसे मिटाएगा। सभी देवतागण वहाँ उपस्थित थे। देवराज इंद्र बच्चे के पास आए और बोले, चिंता मत कीजिए राजन, इस बच्चे के लिए माँ की कमी मैं पूरी करूँगा। देवराज इंद्र ने अपनी अंगुली शिशु के मुंह में डाली, जिसमें से दूध निकल रहा था, और कहा, मम धाता, अर्थात मैं इसकी माँ हूँ। इसी वजह से उस शिशु का नाम ममधाता अर्थात मानधाता पड़ा। जैसे ही इंद्रदेव ने शिशु को अपनी अंगुली से दूध पिलाना शुरू किया, तो वो शिशु 13 बित्ता बढ़ गया। बालक ने चिंतन मात्र से धनुर्वेद सहित समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसके पश्चात राजा युवनाश्व ने अपना राजपाट मानधाता को देकर उसे राजा बना दिया। मानधाता ने युद्ध में उस समय के लगभग सभी राजाओं को पराजित कर पूरे पृथ्वीलोक पर अधिकार कर लिया था। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समस्त प्रदेश मानधाता का ही कहलाता था। उन्होंने 100 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ करके 10 योजन लंबे और 1 योजन ऊंचे रोहित नामक सोने के मत्स्य बनवाकर ब्राह्मणों को दान किए थे। दीर्घ काल तक धर्म पूर्वक राज्य करने के बाद जब मानधाता ने संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार कर लिया, तो उसमें अहंकार आ गया और अब वो स्वर्ग को जीतना चाहता था। इसलिए मानधाता ने अहंकार में आकर देवराज इंद्र को युद्ध की चुनौती दी। देवराज इंद्र ने मानधाता को समझाने की बहुत कोशिश की, पर मानधाता का अहंकार उसके सिर चढ़कर बोल रहा था। मानधाता मानव को इतना अभिमान शोभा नहीं देता। इसमें अहंकार कैसा? मैंने पूरी पृथ्वी को जीत लिया है। अब मुझसे युद्ध करने वाला कोई नहीं रहा, इसलिए अब मैं स्वर्ग को भी जीतना चाहता हूँ। मुझे आपसे युद्ध करना है। आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। मानधाता, यह तुम्हारा भ्रम है कि तुमने सारी पृथ्वी पर विजय पा ली है। अभी लवणासुर बाकी है। तुमने उस पर अभी विजय नहीं पाई है। तो ठीक है, आज मैं सर्वप्रथम लवणासुर से ही युद्ध के लिए जाऊंगा। परंतु याद रहे देवराज इंद्र, लवणासुर को समाप्त करने के पश्चात मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। मैं फिर आऊंगा। तुम्हारा यह अभिमान तुम्हें ले डूबेगा मानधाता। लवणासुर ने भगवान शंकर की तपस्या करके एक खास त्रिशूल प्राप्त किया था, जिसका वार रोकना असंभव था। लवणासुर ने अपने त्रिशूल से राजा मानधाता और उनकी सेना को भस्म कर दिया। राजा मानधाता को अब तक का संपूर्ण विश्व के चारों युगों का सबसे महान, शक्तिशाली और प्रतापी राजा माना जाता है। मानधाता के चित्र बने सिक्के व मूर्तियां मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त हुई हैं, जिनसे ये जाना जा सकता है कि मानधाता के राज्य का विस्तार कहाँ तक था।